आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। 1.5 एक्सरसाइज हमारे पास 9th क्लास चैप्टर नंबर 1। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब यहाँ पे वर्ड हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट आया है कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। डिटर्मिनेंट को अगर हम उर्दू में आएँ तो इसको हम मक्ता कहते हैं। तो हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। पहले हम डिटर्मिनेंट को समझते हैं, उसके बाद जो है वो हम डिटर्मिनेंट जो है उसको मालूम करेंगे कि कैसे हमने डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैंने डेफिनेशन जो है वो लिखी है कि जो हमारी बुक के ऊपर है, कलेक्ट एम ए बी सी डी बी आर 2/2। यानी कि यहाँ पे एक और बात जो है वो ये है कि हम 9th क्लास के अंदर डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे सिर्फ 2/2 स्क्वायर मैट्रिक का। यानी हमारे पास जब हम फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो दोबारा मैट्रिक आएंगे, वहाँ पे जो है वो 3/3 भी मैट्रिक होंगे जिनका हमने डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना होगा। लेकिन 9th क्लास के अंदर हमारे पास जो है वो 2/2 मैट्रिक हैं, स्क्वायर मैट्रिक हैं, जिनका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अब हमारे पास एक मैट्रिक है, हमने उसको नेम दिया है m का। m एक मैट्रिक है जिसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, 2/2 मैट्रिक है और इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो a, b, c और d है। तो रियल नंबर लेट करते हैं कि हम एक रियल नंबर लैम्डा लेते हैं। एक रियल नंबर लैम्डा एक रियल नंबर है। रियल नंबर जो है वो कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 एनीथिंग। तो एक रियल नंबर लैम्डा जो है वो डिटर्मिनेंट होगा किसका, मैट्रिक्स m का। यानी हमारे पास जो m मैट्रिक है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो लैम्डा है, जो कि एक रियल नंबर है। हम इसको डेट m लिख सकते हैं। तो डेट m किसके इक्वल है, हम इसका जो है वो डेट लेते हैं m मैट्रिक का। तो डेट ऑफ m मैट्रिक किसके इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे कि अगर इफ़ a इंटू बी, a इंटू डी माइनस b इंटू सी इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अब कैसे हमें पता चलेगा, डेफिनेशन है, यहाँ से ये चलते हैं। मैं एक और नाम देता हूँ इसको कि हमारे पास एक मैट्रिक है a। नाम देते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक a है जिसका स्क्वायर मैट्रिक है। उस a मैट्रिक जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक है। क्या है उसमें, 2 है, 3, 4 और 7। हमारे पास एक मैट्रिक A है जिसके अंदर वैल्यू जो है वो 2, 3, 4 और 7 है। हमने इसका डेट मालूम करना है। तो जो डेट है, जो डिटर्मिनेंट है, जो मक्ता है, इसके लिए दो तरीके हैं इसको लिखने के। एक हम इसको लिख सकते हैं डेट A, ये भी डिटर्मिनेंट A है, या हम क्या कर सकते हैं इसको डेट A ये भी ले सकते हैं। ये दो जो हैं वो सीधी लाइनें इसके इर्द गिर्द जो है हम लिख देंगे। इसका मतलब भी डिटर्मिनेंट A है और इससे मुराद भी हम डिटर्मिनेंट A ही लेंगे। ये दोनों इसको लिखने का तरीका है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, तो डेफिनेशन में हमने कहा था कि जो डिटर्मिनेंट होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक का, और स्पेशली जो हमारे पास 9th क्लास के अंदर स्क्वायर मैट्रिक हैं जो 2/2 है, यानी 2/2, 2 रोज हैं और 2 ही इसके अंदर कॉलम है। 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो हम डिनोट करते हैं डेट m से। ये तब था जब हमारे पास यहाँ पे m है। अब हमने नाम लिखा है इस मैट्रिक का a। अब हम क्या लिखते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास, हम डेट a लिखें या a के दोनों साइडों पे जो ये हम बार जो है वो लिख दें। इसका मतलब भी ये भी डेट a पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट a कहेंगे, इसको भी डिटर्मिनेंट a कहेंगे। अब जब हम इसको हल करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल
ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे 2, 3, 4 और 7, इनकी दोनों साइडों पे भी अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालेंगे, डेट की लामर डालेंगे, जो कि दो स्ट्रेट जो हैं वो लाइन है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारे डायगोनल हैं, ये हमारे वक्री अरकान हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि डेट ए के लिए हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर साइन लिखेंगे माइनस का। बेटा फिर आप लोगों को बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि पहले आप डायगोनल को जो वक्री एंट्रीज हैं उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं, वक्री अरकान हमारे पास 2 और 7 है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर साइन पुट करते हैं माइनस का, और फिर जो अदर्स एंट्रीज हैं हमारे पास उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, जो 2 और 3 और 4 हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट ए यूँ पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ए 7 2s are 14 and 4 3s are 12। अब 14 माइनस 12, अब ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे ये जो हमने दो लाइनें ड्रॉ की थी जो बाहर लिखे थे अब नहीं यूज़ होंगे। अब फिर लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल होगा, 14 में से 12 को माइनस करें तो 2 होगा। ये हमने डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड किया। तो फिर एक बार आप लोगों को बता दूं कि क्या होता है कि जब आपके पास एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास 2/2 का होगा, हमने उसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो पहले स्टेप में डिटर्मिनेंट ए का साइन, ए के इर्द गिर्द जो है वो डिटर्मिनेंट का साइन करेंगे। ऐसे ही इस मैट्रिक के अक्रॉस जो है वो दोनों तरफ ये लाइन ड्रा करेंगे जो कि अलामत है, जो कि साइन है डिटर्मिनेंट का, यानी मक्ते का साइन है। फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है डायगोनल पोजीशंस को। डायगोनल कौन से होते हैं, जो वक्री अरकान होते हैं उनको पहले हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर माइनस का साइन, और फिर जो है हम जो गैर वक्री अरकान हैं उनको जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा उसे हम कहेंगे कि ये इसका डिटर्मिनेंट है। अब हम एक मैट्रिक है हमारे पास ए, उसका हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट जो है वो मालूम करना है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा गया है। अब हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्व या सॉल्यूशन आपको लिखना लिखेंगे आप। उसके बाद आप इस रकम को, क्वेश्चन को दोबारा नोट करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि ए था जो -1 1 और 2 0 के इक्वल है। तो क्या करना है, वी आर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक 2/2। 2/2 का एक मैट्रिक है, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल साइन पुट करते हैं, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, और ये साइन जो है हमारे मैट्रिक के जो है इर्द गिर्द भी हम डालेंगे, इसके क्रॉस भी करेंगे। -1 2 0, पहले यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट थी, स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय अब जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन होगी वर्टिकल, उसको हम ड्रा करेंगे, और ये जो है हम इसे कह सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट का साइन है। अब जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने पहले बता चुका हूँ कि इसको आप डेट ए भी लिख सकते हैं, और ये भी डिटर्मिनेंट है, डेट ए लिखेंगे वो भी डिटर्मिनेंट होगा। अब क्या करना है कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, और फिर दरमियान में साइन होगा माइनस का, और 2 को जो हमारे पास नॉन डायगोनल हैं, जो गैर वक्री अरकान हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और -1 इंटू डिटर्मिनेंट ए, -1 इंटू 0 और 2 इंटू 1 2, ये साइन माइनस का है तो माइनस का रहेगा। जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। उसके अंदर एक मैट्रिक है, नेम उसका बी है, और जो बी मैट्रिक है
बी मैट्रिक, बी एक स्क्वायर मैट्रिक है। याद रखिएगा कि ऑलवेज जो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक का फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व या सॉल्यूशन लिख लिया, और उसके बाद इस मैट्रिक को दोबारा लिखेंगे। इस मैट्रिक को दोबारा लिखेंगे। अब हम फाइंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। तो नो, अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन बी के क्रॉस पुट कर देंगे। इसको हम रीड करेंगे एज डेट बी डिटर्मिनेंट बी, दोनों में से कुछ भी हम इसको रीड कर सकते हैं। नो, हमारे पास ये मैट्रिक है 1 3 2 और -2, और इसके क्रॉस भी हम साइन पुट कर देंगे डिटर्मिनेंट का। तो फिर अब हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट बी किसके इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को -2 के साथ, जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं। अब डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे साइन ऑलवेज माइनस का, और फिर जो हमारे पास नॉन डायगोनल है हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू -2 इज -2 एंड 2 इंटू 3 6, साइन माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का। जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करेंगे, 6 भी माइनस का 2 भी माइनस का, सेम साइन माइनस होते हैं। सेम साइन जब माइनस होते हैं तो उनको प्लस करते हैं। 6 और 2 8, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही रहता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक है जिसको नेम जो है वो सी अलॉट किया गया है। अब हमें सी मैट्रिक जो है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद इस दी गई रकम को, क्वेश्चन को आप दोबारा लिखें। तो C इज इक्वल टू 3 2 3 एंड 2, और ये हमारा मैट्रिक है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेने के लिए C लिखा, और C के अक्रॉस में साइन ऑफ डिटर्मिनेंट हमने पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो एंट्रीज हैं 3 2 3 2, इनके अक्रॉस भी हम डिटर्मिनेंट का साइन जो है वो लिख देंगे। अब जब हमने इनका डिटर्मिनेंट ले लिया है तो डिटर्मिनेंट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सी मैट्रिक लिखेंगे, और यहाँ पर जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो 3 और 2 है। इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया, और फिर दरमियान में साइन माइनस का, और फिर हमने जो नॉन डायगोनल है, गैर बतरी अरकान हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 2 इज़ आल्सो इक्वल टू 6, और 6 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो जो 0 रह जाएगा, यही हमारा डिटर्मिनेंट है इस स्क्वायर मैट्रिक सी का। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो पार्ट 4 है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है। यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक है, नेम उसका डी है। तो यहाँ पर भी हम पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को हम दोबारा लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन डी है, किसके इक्वल है, 3 2 1 और 4। हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक डी था जिसका जो 2/2 स्क्वायर मैट्रिक है, इसका ऑर्डर 2/2 है। अब हमने ये सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको लिख लिया। उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट टेक करेंगे। व्हेन वी टेक डिटर्मिनेंट ऑफ डी मैट्रिक, देन फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट लाइन्स अगेंस्ट इट। जब हमने ये जो 2 लाइनें हैं जिनको हमने क्या कहा था कि ये साइन हैं डिटर्मिनेंट के, ये प्लॉट कर दिए। ऐसे ही हमारे पास जो दूसरा मैट्रिक है 3 2 1 4, इसके क्रॉस भी हम यही साइन जो हैं वो लिख देंगे। अब हम इसका मैट्रिक मालूम करते, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ डी
इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो डायगोनल हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो 3 और 4 है, 3 इंटू 4, फिर माइनस का साइन, और अब नॉन डायगोनल, ये नॉन डायगोनल होते हैं और ये डायगोनल होते हैं, इनको वतरी कहते हैं और इनको गैर वतरी, यानी ये डायगोनल हैं और ये नॉन डायगोनल हैं। अब 3 इंटू 4 हो गया, और अब नॉन डायगोनल 1 इंटू 2, 3 इंटू 4 12, और 2 इंटू 1 2। अब 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10, और ये डिटरमिनेंट ऑफ डी आ गया। देखिए अब वापस चलते हैं एक बार। हमारे पास 4 क्वेश्चन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए का डिटरमिनेंट फाइंड किया, फिर बी का, सी का, और अब डी का। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमारे पास ये 4 क्वेश्चन हैं। मैट्रिक ए है, मैट्रिक बी है, सी है और डी है। तमाम के तमाम मैट्रिक्स जो हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इन्हें हम रब्बी कॉलम कहते हैं। अब यहाँ पे आपने बताना है कि इनमें से सिंगुलर कौन है और नॉन सिंगुलर कौन है। अब 2 बातें हैं यहाँ पे, हमारे पास एक सिंगुलर है और एक नॉन सिंगुलर है। अब सिंगुलर जो है साथ हम उर्दू में भी आपको बता दें कि सिंगुलर को उर्दू में हम नादर कहते हैं, कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स है वो नादर कॉलम होता है। अब पहले सिंगुलर की तरफ बात करते हैं। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि डेफिनेशन है हमारे पास कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स M, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक होगा, नाम हम उसको कोई भी दे सकते हैं, M A B C एनीथिंग, कॉल्ड सिंगुलर इफ, वो कब सिंगुलर होगा, वो सिंगुलर होगा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ M इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहली बात हुई कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक जो है वो सिंगुलर कहलाता है अगर उस स्क्वायर मैट्रिक का आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक A है तो जब आप A मैट्रिक का डिटर्मिनेंट लें और वो 0 के इक्वल आए देन इट इज सिंगुलर मैट्रिक, ये नादर कॉलम होगा। हमारे पास एक मैट्रिक है M 1 2 और 0 0। अब याद रखिएगा कि जो सिंगुलर मैट्रिक है ये स्क्वायर मैट्रिक के अंदर होते हैं और नॉन सिंगुलर भी स्क्वायर मैट्रिक के ही हम फाइंड करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक मैट्रिक M है, उसके अंदर ये चार एंट्रीज हैं, 2 बाई 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक है। अब हम इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के साथ हमें पता चलता है, जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम इसको सिंगुलर कहेंगे। अगर 0 के अलावा कुछ आ जाए, एनीथिंग आ जाए, खा वो पॉजिटिव हो खा वो नेगेटिव हो, लेकिन 0 ना आए तो तब हम इसको नॉन सिंगुलर कहेंगे। पहले हम सिंगुलर, अब सिंगुलर में क्या कहते हैं, अब जब आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक का फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं पहले उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 और 0 हैं, तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, M मैट्रिक का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 1 इंटू 0 आएगा। फिर हम साइन माइनस का जो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया है, और फिर जो अदर एंट्रीज होती हैं डायगोनल के अलावा, यानी वतरी अरकान के अलावा जो अदर एंट्रीज होती हैं फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और वो एंट्रीज 0 और 2 हैं तो -0 और 2। अब जब आप 1 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 into 0 is 0 and 0 into 0 it is equal to 0। यानी हमें मालूम हुआ कि जो M मैट्रिक्स है इसका जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो ये 0 आया। तो जिन
स्केयर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, हम उनको सिंगुलर मैट्रिक्स या नादर कॉलम कहते हैं। अब दूसरी बात है हमारे पास कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी वही स्केयर मैट्रिक, आपके पास एक स्केयर मैट्रिक M है, अगर हम उसको नॉन सिंगुलर तब कहेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल ना आए। अब देखिए हमारे पास एक मैट्रिक M था और ये एक स्केयर मैट्रिक है, 2 बाई 2 का एक स्केयर मैट्रिक है। अब इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो 1 1 0 और 2 हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए M मैट्रिक का आ गया। M मैट्रिक का डिटर्मिनेंट आपको पता है कि ये जो 2 बार हैं ये साइन होता है डिटर्मिनेंट का, तो M डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो हमारे पास वतरी अरकान होते हैं उनको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास 2 है। जब हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसके बाद साइन होगा माइनस का साइन होगा, तो फिर हम जो हमारे पास नॉन डायगोनल हैं यानी अदर देन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 1 और 0 है। इनको मल्टीप्लाई किया तो अब देखिए मैं एक स्टेप ज़्यादा करना चाहूँगा। 1 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, 1 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करने से 0 आता है, और जब हम 2 में से 0 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए कि सिंगुलर मैट्रिक के अंदर हमारे पास जो M मैट्रिक था उसका डिटर्मिनेंट 0 आया विच इज़ इक्वल टू 0। अब जब हमने नॉन सिंगुलर मैट्रिक को हम गैर नादर कॉलम कहते हैं। याद रखिए जो हमारे पास नॉन सिंगुलर हैं उर्दू में उनके लिए लफ्ज़ गैर नादर कॉलम, यानी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 बट हेयर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक के अंदर जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल आएगा। नॉन सिंगुलर गैर नादर जो कॉलम होते हैं उनके अंदर जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, समथिंग आएगा। ये अलग बात है कि वो समथिंग पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, तो उसमें जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आएगा। तो अब ये फ़र्क है हमारा कि जब हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा कि हम देखेंगे कि कैसे पता चलेगा उनका। अब मैंने आपको बता दिया है कि सिंगुलर वो होते हैं अगर आप किसी स्केयर मैट्रिक का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर होगा, नादर होगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होगा, गैर नादर कॉलम जो है वो होगा। तो अब हमने पहले डेफिनेशन देख ली सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की। तो मैंने अभी आपको जो है वो बताया है, उर्दू वाले बच्चे भी होते हैं, कुछ बच्चे जो उर्दू मीडियम जिनका होता है स्टडी का, तो उनके लिए भी मैं साथ बताया चलता हूँ कि जो सिंगुलर होते हैं इनको हम नादर कॉलम कहते हैं और नॉन सिंगुलर को हम गैर नादर कॉलम कहते हैं, ताकि जो हमारे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास कुछ मैट्रिक हैं। एक पहला मैट्रिक है जिसका नाम जो है वो A है, B मैट्रिक है फिर दूसरा, और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो एक मैट्रिक है जिसका नेम जो है वो C है। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है वहाँ पे जो है वो नाम D है। तो देखिए हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में हमारे पास एक मैट्रिक है जिसका नेम है A मैट्रिक। अब हमने फाइंड क्या करना है,
थोड़ा सा अच्छा आपका अंदाज होना चाहिए सवाल को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर आप सॉल्यूशन नहीं लिखना चाहते तो आप सॉल्व लिख दें, सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन के बाद ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसको आप दोबारा लिखें। दोबारा ए है आपके पास 3, 6, 2 and 4 जी। अब हमारे पास ये आ गया। फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दैट कि विच वन इज अ सिंगुलर एंड विच वन इज अ नॉन सिंगुलर, अदर इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, एक ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक। तो सबसे पहला मेथड जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो यही है, एक ही मेथड है कि हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो देखिए ए मैट्रिक है, ये 2 बार, ये किसका साइन है, डिटर्मिनेंट का साइन है, जिसको हम मक्ता कहते हैं, ये मक्ते का साइन है। यहाँ पे जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट हैं अब ये भी ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे भी साइन जो है वो किसका होगा, डिटर्मिनेंट का। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या करते हैं कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, अब ये जो तिरछी हैं इनको आप डायगोनल कहते हैं, यानी वितरी अरकान। इन एंट्रीज को उर्दू में हम वितरी अरकान कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वितरी अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्या है, एक 3 है और दूसरा 4 है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे जस्ट स्मॉल ब्रैकेट ही लिखें। उसकी फ़ायदा ये होगा कि जब कभी यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा तो आपको फिर जो है वो मल्टीप्लाई और फिर ब्रैकेट वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलवेज़ एक ही आदत डालें कि आपने यहाँ पे ब्रैकेट लिखनी है, अदरवाइज़ आप मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे क्रॉस का साइन जो है वो लिख सकते हैं। फिर जब आपने डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर आप यहाँ पे साइन माइनस का, और उसके बाद जो नॉन डायगोनल हैं, जो गैर वतीरकान हैं, वो ये बनते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 और 6 है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है 2 को 6 के साथ। तो देखिए हमारे पास जो मैट्रिक ए का डिटर्मिनेंट आया है 4 × 3 इज 12 माइनस 6 × 2 इज 12। ब्रैकेट्स के अंदर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव और इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा। अब जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या कहा था, फिर मैं आपको याद करा देता हूँ, बाकी बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप भूलें नहीं, कि जो आपके पास सिंगुलर होंगे उनका आपके पास सिंगुलर मैट्रिक होंगे, जब आप उनका डिटर्मिनेंट लेंगे, मैं लेट करता हूं, हमने जो डेफिनेशन के अंदर लिखा था हमने एम मैट्रिक लिखा था। तो जब आप सिंगुलर का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। यानी कि जो आपके पास नादर कालब होंगे, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे, उनका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होगा। लेकिन जो आपके पास नॉन सिंगुलर हैं, यानी जो गैर नादर हैं, जब आप उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया है। तो जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक इज 0, कि जब डिटर्मिनेंट इफ मैट्रिक का 0 है तो हम इसे क्या नेम देते हैं, देन इट इज अ सिंगुलर। ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक आ जाएगा। ओके जी।
तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है। तो नेक्स्ट चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हमारे पास एक मैट्रिक है जिसका नाम है बी मैट्रिक। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप वही मेथड सॉल्व लिखेंगे और उसके बाद इस मैट्रिक को दोबारा लिखेंगे। तो क्या लेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल सेम मेथड है। वो मेथड क्या है कि हमने इसका फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए वही बात कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, 4 और यहाँ पे 2, फिर साइन किसका, माइनस का, और उसके बाद जो नॉन डायगोनल हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 इंटू 2 8 और 3 इंटू 1 3, 8 में 3 को माइनस करें तो 5। अब जो 5 है ये 5 नॉट इक्वल टू 0, यानी देखिए कि हमारे पास बी मैट्रिक जो है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया, और इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन द गिवन मैट्रिक इज अ नॉन सिंगुलर। तो वी से दैट हम कह सकते हैं कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 तो सो इट्स अ नॉन सिंगुलर। जी, तो अब हमारे पास सी ऑप्शन है, पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.5। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक मैट्रिक है सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही मेथड, यहाँ पे पहले सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद हम इस मैट्रिक को दोबारा लिखेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जब आप ये क्वेश्चन, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपने इसको ये मार्कर से लिख लिया करें, सॉल्व मार्कर से लिख लें और फिर आगे क्वेश्चन जो है वो उसको, और ये ऊपर भी मार्कर से, ये सॉल्व भी मार्कर के साथ या किसी और इंक के साथ, अगर आपके पास दोनों ब्लैक और ब्लू पेन हैं तो फिर आप जो कलर है वो चेंज कर लें, ब्लैक या ब्लू। तो अब जी हमने क्या करना है, सी के बार 2, इसका मतलब है कि इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हैं। यहाँ पे 7 है, सॉरी यहाँ पे 7 है, 3 है, -5 है, 9 और -5 है जी। तो क्या करेंगे, जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज के अंदर क्या है, 7 और 5, यानी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और फिर साइन, साइन कौन सा होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, और फिर हमारे पास नॉन डायगोनल क्या है, अदर एंट्रीज क्या है हमारे पास, 3 और -9, 3 और -9। तो अब जब हम सी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 5 जार 35। अब देखिए ये भी माइनस और ब्रैकेट के अंदर एक माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होते हैं, प्लस, और 9 3 जार 27। अब आप एडिशन करें, ऐड करें, 7 में 5 ऐड करें तो 12, 3 में 2 तो 5 और 1 जो है वो एक कैरी जो था तो ये 6 आ जाएगा। अब हमारे पास जो C का डिटर्मिनेंट आया है वो 62 है, तो हमें पता है कि 62 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए तो फिर ये कौन सा मैट्रिक होगा, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक होगा। तो C इज अ नॉन सिंगुलर। क्यों, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें एज डिटर्मिनेंट ऑफ C इज नॉट इक्वल टू 0, के C का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। अब
क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 4 है। यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक है, उसका नाम जो है वो डी है। हम अब क्या करेंगे, बिल्कुल वही मेथड सॉल्व। अब इस रकम को दोबारा लिखेंगे, 5 - 2 - 10 और 4। क्या फाइंड करना है हमने इसका, वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक डी। तो देखिए जो भी मैट्रिक का नेम होगा, डी है, सी है, बी है या ए या एनीथिंग और एम है, क्यू, पी, एल, कुछ भी हो, तो हमने जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये दोनों बार उसी मैट्रिक के जो हैं वो नेम के इर्द गिर्द हम लिखेंगे, उसके क्रॉस लिखेंगे। यानी कि डी है तो डी, सी है तो सी। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास वतरी अरकान क्या हैं, वतर की जगह पे 5 और 4 है। फिर ये माइनस होगा जो हम हर एक के अंदर लिखते हैं, जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ये एंट्रीज़ हैं, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे हमारे पास -10 आएगा। तो अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 4 = 20। और अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस और अगेन थर्ड वन माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 × 2 20। अब जब हम माइनस करेंगे डी मैट्रिक हमारे पास 20 - 20 = 0। अब देखिए जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो 0 आया है, और जब किसी स्केयर मैट्रिक का डिटर्मिनेंट 0 आए, जब किसी मरबी कालब का मक्ता 0 आए, तो हम उसको नादर कालब, हम उसको सिंगुलर मैट्रिक कह सकते हैं। तो हम लिखें कि एस डेट ऑफ डी, ये भी कह सकते हैं एज डेट डी, डिटर्मिनेंट डी इज 0, सो मैट्रिक डी इज सिंगुलर मैट्रिक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 3 है, यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। यहाँ हमारे पास 2 मैट्रिक हैं और यहाँ पे हमें कहा गया है कि आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, और साथ इन ब्रैकेट्स लिखा हुआ है कि इफ़ इट एग्जिस्ट। इन दोनों के ऊपर पहले बहस करते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। इससे पहले हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा। एडिटिव इनवर्स वो होता है कि जिसको आप जमा करते हैं आंसर 0 आए, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं कि कोई ऐसा डिजिट जो 2 डिजिट जिनको आप मल्टीप्लाई करें और आंसर जो है वो 1 आए। तो देखिए अगर आपके पास एक वर्ड 7 है तो आप किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आए। तो अगर आप इसको 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और अगर हम अलजब्रे का नॉलेज रखते हैं तो हमें पता है कि 1/7 का मतलब है 7 की पावर -1। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 7 का। ऐसे ही अगर आपके पास 5 है तो आप 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो इससे हमें पता ये चला है कि जब भी हम किसी डिजिट को, किसी दी गई मिकदार को, हम किसी रकम को जब हम उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो मस्ट बी 1 हो जाता है। तो यहाँ पर भी अब आंसर जो है वो मस्ट बी 1 होगा। तो आंसर 1 के लिए अब हमारे पास, अगर आप मैट्रिक्स की तरफ आएँ, अगर हम इसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैट्रिक्स के साथ एडजस्ट करें तो हमें पता चलेगा कि जब भी हम किसी डिजिट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, लेट करें हमारे पास एक मैट्रिक ए था, हमने उसका इनवर्स जब फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि हम उस मैट्रिक का एडजॉइंट लेंगे
और उसके डिटर्मिनेंट के ऊपर, उसके मक्ते के ऊपर हम उसको डिवाइड कर देंगे। अगर ए का इन्वर्स है तो एडजॉइंट ए ओवर डेट ए होगा। अगर हमारे पास बी का इन्वर्स है तो उसके लिए भी एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डेट ऑफ बी जो है वो होगा। यानी अगर आपके पास कोई बी मैट्रिक है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, एल एम के भी होगा, तब भी हम उसके लिए फार्मूला सेम होगा कि एडजॉइंट ऑफ के ओवर डेट ऑफ के। देखिए अगर हमारे पास के है तो हम जब के का इन्वर्स फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ के ओवर डेट ऑफ के जो है हम फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास के इन्वर्स आ जाएगा। तो हमें इससे पहले हम डेट के बारे में तो पढ़ आए हैं, तो अगर डेट तो हमें पता चल गया, उसके बाद एडजॉइंट है उसके ऊपर बहस करते हैं। यहाँ पे दो बातें हैं कि यहाँ भी पूछा गया कि इफ़ इट एग्जिस्ट, इससे क्या मुराद है, इससे क्या मेंट है कि इफ़ इट एग्जिस्ट। कभी हो सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है हम फाइंड कर लें, कभी ये भी हो सकता है कि हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड ना कर सकें, तो उसके लिए इफ़ इट एग्जिस्ट है। टू कंडीशंस होती हैं। हमने इससे पहले सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ के आए हैं। सिंगुलर क्या थे कि अगर आप किसी मैट्रिक का डेट फाइंड करें और वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर होगा, जिसको हमने उर्दू में नादर कालब का नाम दिया था। और अगर आप उसका फाइंड करें और वो सिफर के इक्वल ना आए, समथिंग आ जाए, माइनस में आ जाए, प्लस आ जाए, तो वो नॉन सिंगुलर होता है। यहाँ भी अगर हमारे पास जो डेट है वो ज़ीरो आ गया तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, और अगर वो नॉन सिंगुलर होगा तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकेंगे। यहाँ पर भी ऑप्शन है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम ये क्यों नहीं कह सकते कि अगर हमारे पास एडजॉइंट ए ओवर ज़ीरो आ जाए तो हम फिर ए इन्वर्स क्यों फाइंड नहीं कर सकते। तो जी हाँ, उसका आंसर ये है कि जब ज़ीरो किसी भी रकम को डिवाइड करती है तो उसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी है। इम्पॉसिबल होता है कि ज़ीरो किसी को डिवाइड करे और हमारे पास जब उसका आंसर आ जाए। तो ये वजह होती है कि जब हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक आ जाता है जिसमें डेट ज़ीरो आ जाता है तो हम उसका इन्वर्स जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए शर्त है कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है किसी गिवन मैट्रिक का वो समथिंग होना चाहिए, वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो चलिए एक बात हमें क्लियर हो गई कि इफ़ इट एग्जिस्ट कब होगा कि आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकेंगे। अब हम इसकी दूसरी तरफ आते हैं, वो क्या है, हमारे पास फार्मूले के अंदर एडजॉइंट आ गया। तो एडजॉइंट क्या है, उसके लिए पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि एडजॉइंट को हम एज एब्रीवेटेड ADJ लिखते हैं। तो एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक A 1 2 3 4 is obtained by interchanging diagonal entries and changing sign of other entries। अब हमारे पास दो बातें हैं कि जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक का, याद रखिएगा कि जो एडजॉइंट है वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक का होगा। जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक का एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम इंटरचेंज कर देते हैं डायगोनल एंट्रीज को। अब यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 और 4 हैं। इंटरचेंज करेंगे यानी हम इनको आपस में बदल डालेंगे। 4 जो है 1 की जगह पे और 1 जो है वो 4 की जगह पे आ जाएगा। तो ये पहली शर्त है। और दूसरी क्या है, बाय चेंजिंग साइन ऑफ अदर, जबकि हम दूसरे का साइन चेंज कर देंगे। दूसरा क्या है, हमारे पास 2 और 3 है। इसी मैट्रिक का अगर मैं एडजॉइंट लूंगा तो ADJ ऑफ A, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक का नेम A है। तो कैसे एडजॉइंट लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज 1 और 4 हैं। 4 1 की जगह पे और 1 जो है वो 4 की जगह पे। बाकी 2 और 3 अपनी पोजीशंस को नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ इनके साइन चेंज करने होते हैं।
तो हम एडजॉइंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास दो मैट्रिक हैं, ए और बी, दोनों के दोनों हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक हैं और हम एडजॉइंट बी स्क्वायर मैट्रिक का फाइंड करते हैं और इन्वर्स भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक का ही होता है। तो अब हम पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। a -1 3 2 0 है। हम इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व लिखेंगे और फिर इस मैट्रिक को दोबारा जो है वो हम लिख देंगे। तो क्या फाइंड करना है? अकॉर्डिंग टू फार्मूला a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर डेट ऑफ a। तो अब हमारे पास ना तो डेट ए है ना एडजॉइंट ए है, तो पहले हम डेट ऑफ ए फाइंड करते हैं। डेट ए -1 3 2 0, इसके क्रॉस बार लगा दी जो कि साइन है डिटर्मिनेंट का, और फिर हम इसका डेट जो है वो फाइंड करेंगे। डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस और फिर जो अदर एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा 6 और साइन जो है वो माइनस का। अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो -6 होगा। अब हमने डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया, अब एडजॉइंट की बारी है। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं? अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको आपस में इंटरचेंज करते हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, जो अदर एंट्रीज हैं, जस्ट हम उनके साइन चेंज करते हैं। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास ए इनवर्स फाइंड करने के लिए है जो कि इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ डेट मैट्रिक ओवर द डिटर्मिनेंट ऑफ डेट मैट्रिक, यानी उसका एडजॉइंट ओवर मक्ता। अब एडजॉइंट हमारे पास क्या है? एडजॉइंट हमारे पास 0 -3 -2 -1, और इसको हम डिवाइड करेंगे किसके ऊपर? हम इसको -6 के ऊपर डिवाइड करेंगे, यानी 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6 और -1 ओवर -6। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेगेटिव साइन है वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ कट गए, और अब इनको डिवाइड करते हैं। 3 1s और 3 2 और 2 1 और 2 3। अब मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ कि जो ए इनवर्स है हमारे पास जो हमने फाइंड किया, ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? 0 ओवर -6 तो 0, तो ये 1 ओवर 2, ये 1 ओवर 3 और ये 1 ओवर 6 जी। तो ये हमारा आंसर आ गया है पार्ट 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हमारे पास एक मैट्रिक बी है जो कि स्क्वायर मैट्रिक है। अब हम इस मैट्रिक का इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स के लिए पहले हम इस मैट्रिक को लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद, और फिर हम इसका डेट फाइंड करेंगे। डेट के अंदर इस मैट्रिक को लिख के इसके क्रॉस जो है वो 2 बार लगाते हैं जो कि अलामत है डिटर्मिनेंट की। फिर हम इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेते हैं। 1 और -5 जो डायगोनल हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, और जो अदर एंट्रीज हैं माइनस के साइन के बाद उनको बाद में। तो 1 × 5 5, लेकिन साइन माइनस का। 3 × 2 6, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास जो डेट बी है वो 1 आ जाएगा। उसके बाद हमने इसी मैट्रिक का एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट हमारे पास क्या है? हमारे पास एडजॉइंट जो है वो 1 और 5 जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी हम जगह चेंज करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और जो 2 और 3 है इनके हम साइन चेंज करेंगे। अब 2 प्लस का था तो माइनस का, 3 माइनस का है तो प्लस का। एडजॉइंट और डेट फाइंड करने के बाद हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स के लिए फार्मूला एडजॉइंट ऑफ डेट मैट्रिक ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक। अब एडजॉइंट भी हमारे पास -5 -2 3 और 1 है, और ये डिवाइड होगा
1 के ऊपर। जब हम इन सब को 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो -5/1, -2/1, 3/1 और 1/1, और डिवाइड होने के बाद 1 कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, तो -5, 2, 3 और 1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका 2 पार्ट रह गए थे, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। तो हम फाइंड कर रहे थे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर पॉसिबल है, अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है अगर हो सकता है तो हमें उसको फाइंड करना है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट सी मैट्रिक है जिसके अंदर वो जो एक स्क्वायर मैट्रिक है, तो आपको पता है कि जब हम फाइंड करना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व लिखते हैं और उसके बाद इस मैट्रिक को अगेन जो है वो हम लिख देते हैं और उसके बाद इसका सलूशन जो है वो करते हैं। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला कि जब हम सी इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले हमें मक्ता चाहिए, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो डेट सी किसके इक्वल है, -2, 6, 3 और -9 का डेट। ये दो अलामत जो हैं, ये दो जो साइंस हैं, बार हैं, ये शो करती हैं कि ये डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं। तो सी का डिटर्मिनेंट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज होते हैं पहले उनको मल्टीप्लाई करते हैं और वो हमारे पास -2, -9 और फिर साइन पुट करते हैं माइनस का, और फिर जो है वो नेक्स्ट जो अदर एंट्रीज होती हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेट सी 2 × 9 जो है वो 18 होगा, और माइनस जो है वो प्लस का साइन नहीं लिखते। फिर 6 × 3 भी 18 है और साइन माइनस का है, और 18 में से 18 को माइनस करें तो आंसर 0 आता है। और देखिए जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक होता है। अब ये एक सिंगुलर मैट्रिक है। सिंगुलर मीन नादर का अलग है। ये एक सिंगुलर मैट्रिक है एज यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। सिंगुलर मैट्रिक है एज डेट ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? इसलिए इम्पॉसिबल है कि हमारे पास डेट 0 आ गया तो फार्मूला ही हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक मैट्रिक है, डी मैट्रिक है, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक है, और स्क्वायर मैट्रिक जो होता है उसका हम इन्वर्स जो है फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल वही मेथड हम यूज़ करेंगे कि यहाँ पे जो है वो सॉल्व को दोबारा लिखेंगे और इस मैट्रिक को अगेन जो है वो हम ऐसे का ऐसे जो है वो लिख देंगे जी। तो अब हमारे पास जो है वो डी एक मैट्रिक है। जब हम इसका अब जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं, डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे क्योंकि फार्मूले के अंदर जो है वो पहले हमें डेट चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं पहले हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और डायगोनल एंट्रीज़ हमारे पास 1/2 है और दूसरी जो है वो 2 है। फिर साइन हम माइनस का पुट करते हैं और जो अदर एंट्रीज़ होती हैं फिर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 और 2 आपस में कट के तो ये 1 रह गया, और 3 को 1 से 3 1 दा 3/4। और हम जानते हैं कि जब फ्रैक्शन आ जाए वो प्लस हो या माइनस हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर का, हम जो बटे के अंदर रकमें लिखी होती हैं हम डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है, और आपको पता है कि जिस
डिजिट के नीचे कुछ नहीं है, हम लेट करते हैं कि उसके नीचे 1 जो है वो मस्टली होगा। तो 1 और 4 का जब एलसीएम फाइंड करते हैं तो 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, 1 को 3 से तो 3। तो अब जो हमारे पास डेट ऑफ डी का जो डेट आ गया है वो किसके इक्वल आ गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी जो है वो 1/4 आ गया। डेट हमने अब फाइंड कर लिया है। अब हम इसका एडजॉइंट जो है वो चेक करते हैं, क्योंकि हमने डी का इन्वर्स फाइंड करना है। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करते हैं। एडजॉइंट में क्या करते हैं कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं उनको इंटरचेंज करना है, यानी 2 1/2 की जगह पे और 1/2 2 की जगह पे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। फिर 3/4 और 1 क्या करना है, अब ये दोनों प्लस के हैं, जो अदर एंट्रीज होती हैं हम उनका साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट भी आ गया है, हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया है, और जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं तो हम इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम इन्वर्स ऑफ डी जो है वो फाइंड करते हैं। तो फार्मूला क्या है, आपने पीछे भी पढ़ा है कि जब भी हम किसी का इन्वर्स फाइंड करते हैं तो हम उसके एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो अब इसका एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डेट डी, तो अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी क्या आया है, वो है 2 -3/4 -1 और 1/2, और उसको हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया 1/4। तो ये है हमारा डेट इन्वर्स ऑफ डी। तो देखिए इन्वर्स ऑफ डी जो है वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि ये डिवाइड है और डिवाइड के नीचे फिर एक और डिवीजन आ गई है। तो आपको पता है कि अगर डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाए, यानी बटे के नीचे बटा आ जाए, डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाए, तो वो ऊपर वाली जो रकम होती है उसके साथ मल्टीप्लाई होती है। कैसे ही ऐसे होगा, अगर आपके पास हो 5/4 ओवर 1/4, अगर ऐसे आपके पास आ जाए डिवीजन में, तो हम क्या करते हैं कि ये जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी 5/4 × 4/1। तो बिल्कुल सेम मेथड जो है वो यहाँ पे होगा, जो 1/4 है वो ऊपर वाले मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4/1 आ जाएगा। तो हमें पता है कि हम बटे में 1 जो है वो नहीं लिखते, तो ये 2 आ गया, यहाँ पे 3/4 -1 और 1/2। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल इस 4 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे तो 4 × 2 क्या आ जाएगा, 8। फिर 4 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रकम के साथ, सेकंड एंट्री के साथ, जो कि -3/4 है। फिर जब 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 साइन नेगेटिव रहेगा, लेकिन जब ये इसके साथ फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ है वो कैंसलेशन भी आती है। तो अब यहाँ पे 4 × 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 and 2 2s are 4। अब हमारे पास जो डी इन्वर्स है जो हम फाइंड कर रहे हैं वो 8 और ये -3, ये -4 और ये 2 1s are 2, और ये हमारा जो आंसर है वो आ गया है कि डी इन्वर्स जो है वो हमने कैसे फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सी और डी वाला ऑप्शन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया।